हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक के ईवे बिल से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली से आप ईवे बिल किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। और दोस्तों, इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में आप मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में, और वो भी कंपनी के रियल डेटा के साथ आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट द अकाउंट्स.इन को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि टैली से ई वे बिल हम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ई वे बिल क्या होता है और ये किसके ऊपर मैंडेटरी है। ई वे बिल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। यानी आपका माल जब एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, शिफ्ट करता है किसी भी कारण से, ऐसे कंडीशन में आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी हो जाता है। अब इसकी जो लिमिट है, अदर स्टेट के लिए 50,000 या उससे ज्यादा है, और विद इन स्टेट के लिए 1 लाख या उससे ज्यादा है। अगर इतने वैल्यू का आपका बिल जनरेट होता है किसी भी कंडीशन में, जैसे हो सकता है कि आप माल को एक्सपोर्ट कर रहे हो या आप सेल कर रहे हो, और जॉब वर्क के लिए ना ही 50,000 का कोई लिमिट है और ना ही 1 लाख का। जॉब वर्क और असेंबलिंग को छोड़ करके हर कंडीशन में आप 50,000 अदर स्टेट के लिए और 1 लाख लोकल के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जॉब वर्क के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी हो जाएगा। ईवे बिल जो बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक्चुअल में सेलर की होती है। लेकिन अगर किसी किसी कंडीशन में अगर सेलर अनरजिस्टर्ड है और परचेजर अगर रजिस्टर्ड है, तो परचेजर अपने एंड से ईवे बिल को जनरेट कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ईवे बिल में दो पार्ट होता है, पार्ट ए प्लस पार्ट बी। पार्ट ए में आपके इनवॉइस का डिटेल्स होता है और पार्ट बी में आपके ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स होता है। चलिए, अब हम लोग ये जानते हैं कि ई वे बिल को हम टैली से किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यह हमारा टैली का गेटवे है। इसमें सबसे पहले आपको ई वे बिल को इनेबल करना होगा। तो आपको कंपनी में चले आना है, यहीं पर आपको फीचर्स दिख जाएगा, और जहाँ पे हम लोग जीएसटी को इनेबल करते हैं वहां पर आपको अगेन आ जाना है, और यहीं पे आपको दिख जाएगा ई वे बिल एप्लीकेबल। बस आपको इसे यस कर देना है, और एप्लीकेबल फ्रॉम ऑफ कोर्स जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वहीं से आपको स्टार्ट आपको कर देना है। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, अगर आपका ई वे बिल लोकल के लिए भी जनरेट होता है तो आपको पता है कि लोकल के लिए 50 किलोमीटर तक एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर आप इंट्रा स्टेट के लिए 50 किलोमीटर से ज्यादा में अगर माल आप सप्लाई करते हैं, तो इसके लिए आपका ई वे बिल बनाना कंपलसरी हो जाता है। बस आपको यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे दूसरे वाले फीचर्स में चले आना है, इसे आपको यस कर देना है, और यहाँ पे आप अपने लिमिट को सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फीचर्स दिया हुआ है, चाहे वो आपका इंटर स्टेट का हो या फिर आपका इंट्रा स्टेट का हो। तो यहाँ पे आप देखो कि अदर स्टेट के लिए यानी कि इंटर स्टेट के लिए आपका 50,000 है, और लोकल के लिए आप देख लो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर हमारा ये तो आपका सेट किया हुआ है। बस आपको यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देना है, और यहाँ पे जो कि थ्रेशोल्ड यानी कि लिमिट जो आपको यहाँ पे लगाना है लिस्ट ऑफ वैल्यू में, आपको इनवॉइस का टोटल वैल्यू ही लेना है। बस यहाँ पर आपको इसे क्या कर देना है, कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेना है। अगेन आपको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। अब हमारे टैली में जो कि ईवे बिल का फीचर्स है, ये इनेबल हो चुका है। अब सिंपली आपको वॉचर्स में चले आना है। वॉचर्स में आने के बाद जिस तरीके से आप लोग इनवॉइस जनरेट करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको टैली में इनवॉइस को जनरेट करना है। आप चाहें तो मैनुअल भी कर सकते हैं, या नहीं तो आप टैली प्राइम में वॉचर में जाकर के नेम ऑफ क्लास को भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको मैनुअल तरीके से बता रहा हूँ। अब जैसे कि हमारा कोई भी एक पार्टी है, अब आपको किस तरीके से जनरेट करना है पार्टी का मास्टर, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि हमारा कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, प्रतीक कुमार साहू है, ये हमारा सन्ड्री डेटर्स हो गया, बिल बाय बिल यस है।
और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी एड्रेस है वो आपको सही से पुटअप कर देना है। नहीं तो क्या होगा, जब आप लोग ईवे बिल जनरेट करोगे तो वहां पर कॉलम आपका ब्लैंक रहेगा, तो वहां पे मैनुअल आपको भरना पड़ सकता है। तो पहले से ये आप फिलअप कर लो, ठीक। चलो यहाँ पर तो हमारा काम हो गया। यहाँ आपको स्टेट पर आपको जरूर फोकस करना है, प्लस जो भी उसका पिन कोड होगा ये तो इसके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि बिना पिन कोड के वो जो डिस्टेंस है वो आपका दिक्कत करेगा, राइट। तो आपको यहाँ पे पिन कोड जरूर पुटअप करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर इसके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप डेटा के लिए बनाना चाहते हो तो दे सकते हो। नीचे आपको चले आना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का टाइप आपका जैसा होगा वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारी कंडीशन में क्या है कि ये अनरजिस्टर्ड है, ठीक। तो चलो यहाँ पर हमारा ये जो काम हो गया, इस तरीके से मास्टर को आपको क्रिएट करना है। उसके बाद अगर आपका इनवॉइस के साथ साथ अगर डिलीवरी नोट भी बना है तो आप यहाँ पर उसे आप मेंशन कर सकते हैं। हमारे कंडीशन में ऐसा नहीं है तो मैं इसे स्किप कर दूंगा। अब बात है डिस्पैच डिटेल्स का। ये सब मैंडेटरी नहीं है, ये सब ऑप्शनल है। अगर है तो आप देंगे, अदर दिन आप इसे स्किप कर देंगे। जैसे कि डिस्पैच डॉक नंबर अगर है तो आपको देना है, अदर दिन छोड़ देना है। डिस्पैच थ्रू यानी कि माल आपका जो डिस्पैच हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वहां पे उसका नाम आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आगे आता है डेस्टिनेशन। ये तो आपको देना ही देना है। डेस्टिनेशन जैसे कि हमारा कानपुर है तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कानपुर। अब जैसे कि यहाँ पर कैरियर नेम यानी एजेंट का नाम, तो हमारा जो भी एजेंट है यानी कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी का नाम है, मैंने उसका नाम यहाँ पर पुटअप कर दिया है। उसी तरीके से यहाँ पर सबसे पूछेगा बिल ऑफ लैडिंग और LRR नंबर। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है DHL या आपका जो भी है, अब उसे डिमांड करेंगे कि आपका माल यहाँ से निकलने वाला है, अगर आप तैयार हो तो मेरे को ये RR नंबर दे दो। वो आपको नंबर दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पर अपने मन से कुछ भी नंबर यहाँ पर पुटअप कर दिया, और जो कि आपका करंट डेट होगा वो आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद मोटर व्हीकल नंबर। यहाँ पर अगर आप इसे सारे चीज को स्किप भी कर देते हो ना, तो वहां पर आपको आगे जाके फिलअप करना ही करना है, तो पहले से ही आप इसे फिलअप कर लो। तो मैं यहाँ पर किसी का भी मैंने यहाँ पर व्हीकल नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको बस कंट्रोल A से आपको आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग सेल लेते हैं और यहाँ पर जो भी आपका स्टॉक आइटम है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, क्योंकि मेरा इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई है तो यहाँ पर IGST लगेगा। अब देखिए यहाँ पर से अब आपका ईवे बिल का काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोवाइड GST ईवे बिल डिटेल्स, तो आपको इसे क्या करना है, यस करना है। अगर आप साथ ही साथ अगर इनवॉइस के ईवे बिल जनरेट करना चाहते हो, नहीं तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इसे यस करना है। अब यहाँ पर देखो, अब आपका जो काम शुरू होगा वो कंसाइनर डिटेल से आपका काम शुरू होता है। ऊपर में आपको आने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए कि अभी आपका ईवे बिल जनरेट हुआ ही नहीं है। आपको यहाँ पर नहीं आना। जब आपका ईवे बिल जनरेट हो जाएगा तो ये जितना भी कॉलम देख रहे हो ना, ये आपका प्रीफिल दिखेगा, यानी कि आपका ईवे बिल भी दिखेगा, नंबर उसका। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे जो भी एड्रेस अगर आपको और भी ऐड करना है, तो एड्रेस 1 तो आपने ऑलरेडी फिलअप कर दिया था, कुछ और भी है तो आप फिलअप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो पिन कोड हमारा स्किप कर गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर से भी पिन कोड वहां का दे सकते हैं। जैसे कि हमारा पिन कोड यहाँ का छूट गया था, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आते हैं हम लोग के नीचे। यहाँ पर देखो जो कॉन्साइनी का यहाँ पर डिटेल्स है कि सारा का सारा एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। कुछ और भी देना चाहें तो आप इसमें एड्रेस को ऐड कर सकते हैं। पिन कोड ठीक है। यहाँ पर प्लेस है जो कि आपका छुटा हुआ है, तो मैं यहाँ पर मैनुअल मेंशन कर रहा हूँ। अगर आपका पूरा डिटेल्स पहले से प्रीफिल्ड रहता तो हमें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे बात आती है पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल। ये यहाँ पर जैसे कि मैंने मैनुअल पुटअप किया है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। वो किस तरीके से करना है, यहीं पर आपको दिख जाएगा कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल। आपको इस पे क्लिक कर देना है। ये आपको इसके पोर्टल पे लेके जाएगा और आपको यहाँ पे अपना पिन कोड लेना है, और यहाँ पे जहाँ पर आप माल सेंड कर रहे हो उसका पिन कोड यहाँ पे आपको लेना है, और यहाँ पे आपको कैप्चा को पुटअप कर देना है, देन गो। तो ये यहाँ पे आपको बता देता है कि इसका जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो कि हमारा डिस्टेंस है वो 862 किलोमीटर है। बस ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, जो कि हमारा पहले से किया हुआ। चलो ठीक है। अब यहाँ पे आपका पूछ रहा है ट्रांसपोर्टर का नेम, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू लेना है। और यहाँ पे जो भी आपके ट्रांसपोर्टर का नेम है
वो उसका पूरा नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टर का आईडी पूछेगा, यानी कि उसका जीएसटी नंबर। तो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो आपके पार्ट बी का काम शुरू होता है। ये तो ऊपर का आपका पार्ट ए का पूरा हिस्सा हो गया। अब नेक्स्ट आपका पार्ट बी है। तो यहाँ पर अब आपको लेना है कि आपका किसके थ्रू माल जा रहा है, यानी कि रोड है, रेल है, बाय एयर है। तो हमारा क्या है, बाय रोड है। हमने यहाँ पे ले लिया। अब जैसे ही हम लोग रोड लेते हैं तो देखो हमने यहाँ पे आरआर नंबर हमने मेंशन किया था और प्लस से व्हीकल नंबर, ये ऑटोमेटिक वहां से फेच कर लिया। अगर हम नहीं फिलअप करते तो यहाँ पर आपका मैनुअल देना पड़ता। यहाँ पर आपका डेट ठीक है, करंट डेट पकड़ता है। और यहाँ पे आपको व्हीकल टाइप में ऑलवेज क्या लेना है, रेगुलर ही लेना है। बस आपको इतना सा काम करना है। अब आपको क्या करना है, इंटर को प्रेस कर देना है। यहाँ पर अगेन आपको इंटर को प्रेस करना है और आगे बढ़ जाना है, इसे सेव करना है। जैसे हम लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, यहीं पर आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेंड वॉचर्स डिटेल्स फॉर ईवे बिल जनरेशन, यस। अब यहाँ पर हम इसे ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपका ईवे बिल जनरेट सक्सेसफुली हो चुका है। वो इसलिए कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपना एपीआई का यूजर आईडी एंड पासवर्ड को दे के रखा था। अगर आप ई वे बिल टैली से ही जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एपीआई का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। उसमें जो भी आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा वो आपको वन टाइम आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। एक बार अगर आप इससे पुटअप कर देंगे तो फिर 6 घंटे तक आपको ये बार बार लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे ईवी बिल जनरेट हो चुका है। बस अब आपको यहाँ पे इंटर को प्रेस कर देना है। और आपको यहाँ पर चाहे तो आप इसका डायरेक्ट आप प्रिंट भी ले सकते हैं। अदर देन हम लोग यहाँ पर प्रीव्यू करते हैं। तो जब आप प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पर देखो कि ये तो आपका जो इनवॉइस है ये तो आपका जनरेट हो ही चुका है। और यहाँ पे जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको ई वे बिल का नंबर भी यहाँ पे दिख रहा होगा। अब बात है कि ई वे बिल आपका कहाँ पे है। तो इसका जो सेकंड पेज है यहाँ पर देख सकते हो 1 of 2 है। यहाँ पर आपका ई वे बिल भी दिख रहा है। तो आपको क्या करना है कि सेकंड वाले पेज में चले आना है। तो ये देखो आपका सेकंड पेज है। तो सेकंड पेज में आपको इस तरह का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपका ये 2 in 1 का काम हो रहा है कि एक तो आपने टैली से इनवॉइस पे जनरेट कर लिया, आपके सेल की यहाँ पे एंट्री भी हो चुकी है और ई वे बिल भी आपका जनरेट हो चुका है। बस सिंपली आपको यहाँ पर से इसका प्रिंट आउट ले लेना है। अब यहाँ पे एक और मार्केबल बात मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि कभी कभी आपका ये ई वे बिल यहाँ पर से आपका प्रिंट आउट ना हो सके। तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको कॉन्फ़िगरेशन में चले जाना है और यहाँ पे अगर जब आप ढूंढोगे ई वे बिल तो यहाँ पर देखो ई वे बिल का यहाँ पर नंबर तो ठीक है, प्रिंट ई वे बिल यहाँ पे आपका फीचर्स यहाँ पे दिख रहा है जो कि हमारा यस किया हुआ है। लेकिन हो ना हो आपका जो टैली का जो अपग्रेड वर्जन है या जो भी वर्जन आप यूज कर रहे हो ये वाला आपको ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। ये जो आप देख रहे हो ना, प्रिंट ई वे बिल का ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो मैं बता देता हूँ कि ये आपका कहाँ पर से आता है, कभी कभी आपका दिखेगा ही नहीं। तो चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ कि आपको कहाँ पर से आपको इसे इनेबल करना है। आपको F11 को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको चले आना है। ये जो सेकंड वाला फीचर्स है आपको इसे यस करना है और यहीं पे आपको चले आना है मोर डिटेल्स में। अब आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आपको दिख जाएगा ई वे बिल डिटेल्स। आपको इस पे चले आना है और यहीं पर आपको देखो प्रिंट ई वे बिल, ये वाला जो ऑप्शन है ना, अगर आपके टैली में अगर ये नो रहता है तो फिर आपका वहां पर वो प्रिंट आउट नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो आपको ऑप्शन दिया हुआ प्रिंट ई वे बिल विथ इनवॉइस, इसे आपको ऑलवेज यस ही रखना है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप टैली प्राइम से आप एक ईवे बिल को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर ले। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।